हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। ठीक है, अगर आप लोग को पास्ट ऑफ स्पीच की क्लास देखनी है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और जाके पास्ट ऑफ स्पीच का क्लास देखिए, वरना आप टेंस भी देखिएगा तो आज से समझ में आएगा। ठीक है, नया टॉपिक है, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब देखिए, टेंसेस इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। देखिए, टेंस जो होते हैं वो टाइम इंडिकेट करते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर फीचर्स थ्री मेन टाइम फ्रेम। ठीक है, 3 मेन टाइम फ्रेम्स होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हुआ जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है वर्तमान। पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 4 एस्पेक्ट, और इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि टेंस 3 होते हैं, मेन जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4 टाइप होते हैं, और सबको मिला के टोटल टेंस हो जाते हैं 12। ठीक है, अब ये 12 टेंस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, आज मैं पूरे टेंस का आप लोग को बेसिक बता दे रही हूँ। कल से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद से सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना, सारे अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। आज हम पूरा टेंस का एक बेसिक फॉर्म आप लोग को बता दे रहे हैं कि हाँ टेंस में ये चीज़ें होती है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। एक्शंस हैपनिंग नाउ एंड रेगुलरली। वैसा मतलब काम, ठीक है, जो अभी हुआ है या फिर रोज होता है, रेगुलरली होता है। ठीक है, अगर कभी भी सेंटेंस में ऐसा है जो काम रेगुलर हो रहा है तो किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। या जो काम अभी हो रहा है वो किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब देखिए, जैसे फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V1, और देखिए अगर थर्ड पर्सन आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो भर्ब में क्या लगेगा, V1 मतलब ये भर्ब, एस या ES लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट रहेगा और नॉट लगाने से पहले डू या डॉज आएगा। ठीक है, डॉज कब आएगा, जब थर्ड पर्सन होगा तो, और डू कब आएगा, जब बाकी रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद V1। अब देखिए ये कब यूज होता है। ठीक है, हैबिचुअल रूटीन्स, यूनिवर्स ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट। हैबिचुअल रूटीन मतलब जो हम लोग रोज अपना काम करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी बदल नहीं सकता है, इन जनरल फैक्ट जो जनरल फैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए सी राइट से लेटर। ठीक है, सी थर्ड पर्सन है। ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुकी हूँ। तो जिनको भी टेंस अगर बहुत सेंटेंस अगर समझना है वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लें प्लीज़, उसके बाद आप लोग टेंस पढ़ें। पक्का आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने, समझने, बोलने सब कुछ आएगा। ठीक है, सी राइट से लेटर। अब देखिए सी थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें क्या लगा है, एस लगा है। हम इधर फॉर्मूला में बताए भी हैं, यहाँ पे ये क्या रहेगा, अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या लगेगा, एस या ES लगेगा। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें क्या लगा है, इसका वर्ब में एस लगा है। ठीक है, सी राइट से लेटर, वो क्या है, वह एक लेटर लिखती है। अब बताइए ये वो रोज करती होगी ना, जैसे मतलब जैसे सेंटेंस है कि वह लेटर लिखती, वह एक लेटर लिखती है, ऐसा फील हो रहा है ना कि वो लेटर शायद हमेशा लिखती है। अब देखिए इसलिए क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो लेटर हमेशा लिखती है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, यानी कि ये उसका मतलब रूटीन हो गया ना कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ये उसकी आदत हो गई कि वो क्या करता है, फुटबॉल नहीं खेलता है। यहाँ भी डॉज इसलिए लगा है क्योंकि क्या आया है, थर्ड पर्सन आया है। अगर देखिए
इसी सेंटेंस में यहाँ यू सी की जगह यू रहे, ठीक है, यू रहे तो ये एस हट जाएगा, ठीक है। सिर्फ यू राइट ए लेटर, मतलब तुम एक लेटर लिखते हो। अगर यहाँ पे भी यू या आई आ गया तो फिर ये एस ई एस हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ डू रहेगा। अगर मान लीजिए है आई आ गया, ठीक है, तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो एस और एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सी थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ लिए प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, जिसमें से एक ये रहा और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और उसके बाद से एम इज या आर, उसके बाद से वर्ब और वर्ब में आईएनजी, ठीक है, जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी। अब देखिए यूज कब करते हैं, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पोररी सिचुएशन, ठीक है। कोई भी काम अभी हो रहा है और वो मतलब टेम्पोररी सिचुएशन के लिए हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बाद में भी होगा, ठीक है। अभी हो रहा है लेकिन अभी वो ये ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि वो काम बाद में भी होगा। जैसे देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। अब देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये इस सेंटेंस में आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, पहले पढ़ता था या पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अभी ये मतलब टेम्प्रोरी काम हो रहा है कि नहीं, कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में आपको लगे कि कोई काम अभी हो रहा है अभी तुरंत, तो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या है और भी थ्री, और हैज या है प्लस भी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हैज कब लगेगा, जब कोई भी थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, और हैव कब लगेगा, जब फर्स्ट और सेकंड होगा। और मैं आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे मैं बता के आई हूँ पिछली मतलब पहले वाले क्लास में, तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यूज कब होता है, एक्शंस completed in the past that have a direct result or relevant to the present। देखिए जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जैसे देखिए सी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, वो क्या की है, अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुकी है, ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर, मैंने काम क्या हुआ है, पास्ट में ख़त्म हो गया है, उसका रिजल्ट हो सकता है कि प्रेजेंट में मिले, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैज है इसमें भी होता है, बस इसमें क्या आ जाता है, बीन आ जाता है, और इसमें आईएनजी इसमें भी रहता है, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या अंतर होता है परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में हैज है प्लस भी थ्री होता है, और इसमें हैज है प्लस बीन प्लस भी थ्री होता है, ठीक है, ये दो जुड़ जाते हैं, ये दो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा कि कोई काम कब यूज होगा, देख लीजिए, कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन काम अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ में आया, मतलब 2 घंटे पहले मैं पढ़ने बैठा था और अभी भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर ही रहा हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। थैंक यू सो मच, जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।